करने वालों की कहानी सुनाते हैं। हमारे बच्चे माँ बाप की नाफरमानी इसलिए करते हैं कि हम जोकरों की कहानी उनको सुनाते हैं। हमारे बच्चे खेल तमाशे से इसलिए दिलचस्पी रखते हैं, हम उनके सामने टूर्नामेंट और खेल और तमाशे की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका दिया है कि खूब नेक लोगों का चर्चा हो ताकि घर में रहमतों की बारिश हो, सीने की सख्तियां दूर हों और हमारी नस्लें उन नेकों के नक्शे कदम पे चल के कामयाब जिंदगी गुजारें। एक बंदा आज करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी हसरत और मायूसी के साथ दुनिया से चला जाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली, मायूस होके जहर खा के मर जाता है। अभी ताज़ा ताज़ा एक इंजीनियर की खुदकुशी की कहानी सबों को मालूम है। कई लाख रुपए कमाने वाला इंजीनियर, वो अपनी बीवी की वजह से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जबकि खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अल्लाह पर यकीन कमजोर होता है तो बंदा झुंझला कर जहर खाता है, फांसी के फंदे पे लटकता है, या अपने घर से भाग जाता है, या नदी में डूब जाता है। अक्सर लोग आज एंजाइटी के मरीज हो गए हैं, यानी बेवजह डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं। डॉक्टरों के पास डिप्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अक्सर औरतें मायूसियत के शिकार हो रही हैं। शौहर और बीवी की जंग ने घर को अखाड़ा बना के रख दिया है। लोग एक दूसरे से आजाद होना चाहते हैं। हर वालिदैन अपनी औलाद से परेशान है, औलाद अपने माँ बाप से परेशान है, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। एक गांव में 50 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। मस्जिद के नाम पे जंग हो रही है, खानकाहों में जंग हो रही है, दरसगाहों में जंग हो रही है। अब जो स्टेज बचा हुआ था अब वहां भी जंग हो रही है। हर जगहों पे जंग है। कहीं बिरादरी की जंग है, कहीं साहब खानदान की जंग है, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की जंग है। ये सारी जंगें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक ये सीना जंग आलूद होगा। उसका एक ही इलाज है कि आदमी अपने दिल को साफ करे, इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और खौफ पैदा करे, और नेक लोगों की कहानी सुना करे कि वह लोग जिंदगी कैसे गुजारते थे और हम लोग कैसे गुजारते हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं। कुरान शरीफ में एक जगह सूरह कहफ में आया है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहे थे, उस सफर में एक जगह जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार जो गिर रही थी उस दीवार को सीधी कर दिया, जबकि उन लोगों ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं किया था, उस मोहल्ले गांव वालों ने। मगर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि दीवार गिर रही है तो आपने उस दीवार को सीधी कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया, मेहमान नवाजी नहीं की, और आपने बगैर उजरत लिए हुए, बगैर मजदूरी लिए हुए आपने उसकी दीवार को सीधी कर दी। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी हिकमत ये बताई कि ये दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, और ये खजाना 2 यतीम बच्चों का है। उनके आबा अजदाद में कई पुश्त पहले नेक लोग थे, उन नेकों की औलाद हैं ये लोग। मैंने ये खजाना, चूंकि दीवार गिर जाती खजाना खुल जाता, लोग इसको लेके चले जाते, लेकिन मैंने दीवार सीधी इसलिए कर दी कि जब तक ये दोनों यतीम बच्चे जवान ना हो जाएं तब तक ये खजाना सेफ और महफूज रहे, ताकि दूसरा कोई इसको लूट के नहीं लेके जाए। इसलिए मैंने इस दीवार को सीधी कर दी। अब कुरान शरीफ में आया है कि खजाना को महफूज कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि वकाना अबूहुमा सालिहा। जरा गौर से सुनिएगा इसको। अल्लाह ने क्या कहा? वकाना अबूहुमा सालिहा। वो दोनों यतीम बच्चों के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए करवा दी। क्यों? इसलिए कि वह दोनों यतीम बच्चों के बाप नेक थे। पता ये चला कि जिसके आबा अजदाद नेक होते हैं
उनकी नेकी की वजह से आने वाली नस्लें हिफाजत में रहती हैं, आने वाली नस्लों को उनकी नेकी का फायदा होता है। इसी को उलट दें, अगर किसी का बाप कैंसर ज़दा हो, अगर किसी की माँ अखलाक के एतबार से सड़ी हुई हो, जैसे जमीन सड़ी होती है तो फसलें जली हुई पैदा होती हैं, माँ मिसल खेत के है, बाप उसमें बीज डालता है, अगर बीज नाकारा हो, खेत सड़ा हुआ हो, कभी उससे लहलहाती हुई फसल नहीं पैदा होगी, कभी एक जबरदस्त हरी भरी फसल पैदा हो ही नहीं सकती है, जो कि जैसी जमीन वैसी फसल होती है। अब जब आबाओ अजदाद भ्रष्ट होंगे, सेहत भी उसकी खराब होगी, अखलाक भी उसका चौपट होगा, वो अपने वक्त को बर्बाद करने वाले, अपने जिस्म को शराब से, अफीम से, चरस से, ताड़ी से जख्मी करने वाले, अपनी आंखों, अपनी जबान, अपने कान को गंदगियों से भरने वाले एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के चले जाएं, तो उनके नुतफे से, उनके ब्लड से जो बच्चा पैदा होगा, तमन्ना नहीं की जा सकती है कि वह बच्चे माँ बाप के फर्माबरदार हों, वह बच्चे अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप सड़े हुए रहें, उनका बच्चा अपने वक्त का आबिद, जाहिद, कुतुब, अब्दाल, मुजाहिद पैदा हो जाए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से यही पता चलता है, अगर माँ सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा रही, बाप अगर सेहत के एतबार से भी फिट रहे, गुनाहगार कभी सेहत के एतबार से फिट नहीं होगा। जो शराब पीता है, जिना करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, हराम कमाता है, हराम खाता है, वो अंदर से हमेशा डैमेज रहेगा। क्योंकि जो आदमी गुनाहों से बचता है वो अंदर से स्ट्रांग होता है, उसकी बोली में गजब की ताकत होती है। वो रहे किराए के घर में, लेकिन उनकी बात में एक रौब होता है। लेकिन कोई अरबों के महल में रहे, मगर वो रहे ज़िनाकार, वो रहे शराब पीने वाला, वो रहे बदकार, तो एक अनजाना सा खौफ उसके सीने में तारी रहता है। उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं किसी दुश्मन की जद में ना आ जाऊं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। आपको मालूम है कि एक जालिम मुल्क शाम को लूट रहा था, तबाह बर्बाद कर रहा था, लेकिन आज उसका अंजाम यह हुआ कि अपने वतन में एक गज जमीन उसको पनाह के लिए नहीं मिली। वो अपनी जमीन छोड़कर वह दूसरों मुशरिकों के मुल्क में जाके पनाह ले रहा है। ये हाल सबका रहता है। जो अंदर से डैमेज रहता है उसकी बोली में कभी ताकत नहीं होगी। जो अंदर से मुत्तकी परहेजगार होता है उसके पास बैठने में दूसरों को अच्छा लगता है, उनके बदन से पॉजिटिव किरणें निकलती हैं, उससे बंदा मानूस हो जाता है। इसलिए तो किसी शराबी का मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा, ज़िनाकार का मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा, सूदखोर का कोई सिंसियर मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा। मतलबी दोस्त मिलेंगे जिनको उनके पैसे से मतलब है, जिनको उनकी पैरवी से मतलब है, जिनको उनके घर रिश्तेदारी करने से मतलब है। तो मतलबी खुदगर्ज दोस्त तो मिलेंगे, लेकिन मुखलिस दोस्त जो दिल से मोहब्बत करने वाला हो कोई नहीं मिलेगा। ना उनकी बीवी उनकी मुखलिस रहेगी, ना उनके बच्चे उसके मुखलिस रहेंगे। जैसे आज की रिपोर्ट के मुताबिक शाम का वो जालिम बादशाह, उनकी बीवी जो 30 साल उनके साथ रही, उसने आज कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि अब मैं इनसे तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ मैं यूके अपना मुल्क जाके चैन से आजादी से मैं जीना चाहती हूं। अब बीवी भी उस जालिम का नहीं रही, मुल्क भी उसका नहीं रहा, उसकी फौज भी उसकी नहीं रही। न फौज ने उसका साथ दिया, न उनके दोस्तों ने साथ दिया, और आज उसकी बीवी उसके बच्चे भी उसके नहीं रहे। हर जालिम, शराबी, अत्याचारी, पापी का यही हश्र होता है। अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर बंदों को छूट देता है, इसलिए फौरी नहीं पकड़ता है अल्लाह ताला। जैसे आप कहते हैं भाई वो तो सूद खा रहा है, कुछ नहीं उसका हो रहा है, तो कितने दिनों से सूद खा रहा है? 25 साल से, 30 साल से। 25 साल 30 साल अल्लाह के नजदीक एक सेकंड भी नहीं है। इसलिए 25-30 साल अगर किसी शराबी को अल्लाह ने छूट दे दिया तो आप परेशान ना हो कि अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड के बराबर है।
अगर कुरान आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि फिरौन जैसे जालिम जाबिर खुदाई का दावा करने वाले को अल्लाह ने 400 साल की छूट दे दी। 4 साल नहीं, 14 साल नहीं, 40 बरस नहीं, 100 साल नहीं, 400 साल, 400 ईयर्स, 400 साल। समाज में चूंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वहां छोटे लोग, छोटी सोच, छोटा दिल, इसलिए हम उसके पास रहते रहते हमारी सोच भी छोटी हो जाती है, हमारा दिल भी तंग हो जाता है। हमारे बच्चे उन्हीं नालायक बच्चों के साथ खेलते हैं जो बच्चे छोटी सी उम्र में सेक्स की बात करते हैं, जो बच्चे छोटी सी उम्र में गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। उन बच्चों की सोहबत में रहकर 6 साल का बच्चा सेक्सी हो जा रहा है। 7 साल की बच्चियां जो 5 क्लास में पढ़ रही और प्रेग्नेंट हो रही, उसके बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि गंदे दोस्त, गंदे साथी, गंदे साउंड के लोगों के बीच में रहते रहते हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो बर्बाद हो रहा है। हमने अपने घरों में अपने बच्चों को सहाबा की कहानी नहीं सुनाई, हमने अपने बच्चों को गौसे आजम की कहानी नहीं बताई, हमने अपने बच्चों को ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन की कहानी नहीं बताई, हमने अपने बाल बच्चों को नहीं बताया कुछ शराबी माहौल में नहीं जाना है, इन गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना है। जो बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, जो बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ करके गंदे बच्चों के साथ खेल तमाशा कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ खेलने का मतलब कभी शख्सियत में निखार नहीं पैदा होगा, कभी एक महान आदमी बन ही नहीं सकता है वो। चूंकि जिसके अंदर सेक्स की भूख जाग गई वो हर वक्त उसी तरह दुनिया की फाहिशा औरतों को ढूंढता रहेगा जिससे कि नफ्स की तस्कीन हो जाए। वो हर वक्त खाने पे नजर रहेगी, हर वक्त अच्छे कपड़े पहनने पे नजर रहेगी, हर वक्त औरतों को तलाश करने पे नजर रहेगी। ये वो घटिया किस्म के समाज के लोग हैं जिनके माँ बाप ने उसे बड़े मकसद के लिए तैयार नहीं किया कि आपको समाज का सुधारक बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त लीडर बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको समाज का IAS ऑफिसर बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त जज और बैरिस्टर बनना है। तो जब प्लान बहुत बड़ा होगा उसके लिए मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए एक एक मिनट कीमती होगा। वो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई की शादी में मारे मारे दौड़ के नहीं जाएगा, वह स्कूल छोड़ के चचेरे भाई की शादी में नहीं जाएगा, वह स्कूल क्लास छोड़ करके ममेरे भाई की ममेरी बहन की शादी में नहीं जाएगा, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने पड़ोस के आदमी की महफिल मिलाद में तीजा की महफिल में नहीं जाएगा। क्योंकि प्लान इतना बड़ा है कि उसके लिए जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। वो एक एक मिनट को कीमती समझकर सारी एनर्जी किताबों के मुताले पे लगा देगा। क्योंकि प्लान उसका बड़ा है, उसके माँ बाप ने उसको कहा है आपको DM बनना है, आपको 18 घंटे पढ़ना है, तो उसके पास फुर्सत कहाँ है कि वो शराबी के पास रहे, उनके पास फुर्सत का कि गंदे बच्चों के साथ रहे। आज बच्चों के पास करीब से गुजरिए, वहां बहुत बड़े लोगों की बात नहीं होती है, बात सिर्फ सेक्स की होती है, बात सिर्फ मुश्तजनी की होती है, बात सिर्फ ज़िनाकारी की होती है, बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की होती है। इसका संबंध उससे है, उसका संबंध उससे है। वो 4 बच्चे की मां फलां के साथ भाग गई, वो 4 बच्चे का बाप फलां औरत से चक्कर चला रहा है। सिर्फ गंदी और घिनौनी बात है, सड़ी हुई बात है। यही बातें औरतों की महफिल में, यही बातें नौजवानों की महफिल में, यही बातें नेताओं की महफिल में। आम लोग चूंकि सब के सब सड़ चुके हैं, समाज सड़ चुका है, इसलिए कभी उनकी जबान पे बुजुर्गों का चर्चा नहीं होगा, कभी उनकी जबान पे अच्छे लोगों का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चों को अच्छा बनना ही नहीं। उनके बच्चों को बनना है पबजी का गेमर, उनके बच्चों को बनना है जोकर, उनके बच्चों को बनना है क्रिकेटर, उनके बच्चों को बनना है डांसर, उनके बच्चों को बनना है साहब सर्कस का जोकर, उनके बच्चों को बनना है चपरासी, उनके बच्चों को बनना है जमीन बेच करके गाड़ी खरीद कर, जमीन बेचकर पेट्रोल डाल के बनने वाला हीरो उसको बनना है। बाप की जमीन बेचकर मकान बनाना, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी खरीदनी है, बाप की जमीन की फसल बेचकर गाड़ी का पेट्रोल डालना है, यानी बाप की जमीन बेच बेच के शान दिखाना है। मकान शान दिखाया, अपनी कमाई से घर बनाओ तब समझे शान है,
अपनी कमाई से फॉर्च्यूनर खरीदो, तब समझे शान है। बाप की जमीन बेच के गाड़ी खरीदा, बाप की फसल बेच के उसमें पेट्रोल डाला, नहीं मिला तो कब शादी करके ससुराल वाले से गाड़ी खरीदा, उसकी गाड़ी में पेट्रोल का पैसा नहीं है, उस गाड़ी को खरीद के दूसरों से भीख मांग के पेट्रोल डाला और उसके लिए फुटानी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको बर्बाद उसके माँ बाप ने किया, बेजा प्यार ने बर्बाद किया। इन माँ बाप ने उस बच्चों के सामने कोई बड़ा प्लान नहीं रखा कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आपको ये जिंदगी में हासिल करने गोल है, ये मकसद है, ये अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, ये हुसूलियाबियां, ये कामयाबियां का आपको डीएम बनना है, आपको बहुत बड़ा जबरदस्त आलिम बनना है, आपको जबरदस्त हाफिज, कारी, मुफ्ती, एक इस्लामिक स्कॉलर बनना है। कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जान छोड़ाने के लिए बच्चों को भेज दिया गया सीवान और गोपालगंज, ताकि वहां कम से कम बच्चा पलता रहे मदरसा में। वो साहब कुरान खानी करे, अब वहां से पैसे मिले, खाए पिए, कपड़ा भी फ्री में मिल जाए और आने जाने का किराया भी फ्री में मिल जाए, फिर हमारा एक बोझ हल्का हो जाए। बच्चा क्या पढ़ रहा है, किन लोगों की सोहबत में रह रहा है, बहाने वाला टीचर कैसा है, जिस क्लास में पढ़ाता है उस क्लास के बच्चे कैसे हैं, जिस गांव में मदरसा है वहां उस गांव का कल्चर कैसा है, कभी इस गरीब बाप को उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर बदअखलाक है, पढ़ाने वाला टीचर साहब बच्चों के साथ गलत सलूक करने वाला है, पढ़ाने वाला टीचर बेनमाजी है, पढ़ाने वाला टीचर जाहिल है, पढ़ाने वाला टीचर बदज़बान, बदअखलाक, बेहया है। हमारे बच्चे भी बदअखलाक, बदज़बान, बेहया, नाकारा हो जाएंगे, उसको कोई मतलब है कि हमारा बच्चा बाहर में है, मेरी जान हल्की हो गई, मेरा बोझ हल्का हो गया, वो वहां आए जाए। अब वो 10 साल के बाद टोपी और पगड़ी पहन के आएगा, जुब्बा पहन के, मेरा बेटा पढ़ लिख गया। अब उनको कहा जाए इस मदरसे में तुमको नौकरी मिल रही है और तुमको यहाँ ऊंची ऊंची किताबें बुखारी शरीफ तक पढ़ानी है, तनख्वाह तुम्हारी 25,000 होगी। मगर वो बेटा क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा या फिर मैं किसी मस्जिद में अजान दूंगा। अब ये 10 साल बर्बाद हो गए। ये ट्यूशन पढ़ाने वाला बनना था तो ये 10 साल बर्बाद क्यों किया? अगर पंचर ही ठीक करना था तो 10 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? अगर मोबाइल का रिपेयरर बनना था तो 10 साल 15 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? ये सिर्फ माँ बाप का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए बच्चा बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, पेंडुलम की तरह झूल रहा है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि औलाद एक गिफ्ट है, औलाद अल्लाह का तोहफा है। अक्रिमू औलादकुम, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अपनी औलाद की इज्जत कर। बेशुमार लाखों औरतें जो बांझ हैं, जिसको बेटी तक नहीं है, वह बेटी के लिए तरस रही है। समाज की औरतें उनको बांझपन का ताना दे रही है, उसके बदन में आग लगती है जब कोई औरत उसको बांझ कहती है। जब समाज के कुछ लोग बांझ कहते हैं, जब बांझपन का ताना अच्छा नहीं लगता है। औलाद एक फूल है जो जिंदगी को हरा भरा रखता है। जब अल्लाह ने औलाद दे दिया है तो उस औलाद को क्यों दिया, उसकी इज्जत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। ऐसा नहीं कि बेटे की पैदाइश पे आप खुशियां मनाएं, लड्डू बांटें। बेटे की पैदाइश पे फोन से अपने 10 रिश्तेदार को बधाई दें, उनको खुशखबरी सुनाएं और रिश्तेदार बधाई आपको देख, मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ है। बेटा और बेटी में फर्क करने वाला अपनी औलाद का दुश्मन है। बेटा भी अल्लाह की नेमत है, बेटी भी अल्लाह की नेमत है, दोनों की अलग अलग ड्यूटीज हैं। अगर मर्द को औरत की जरूरत है तो औरत को मर्द की जरूरत है। मर्द औरत दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, या दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। आखिर जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो एक औरत के बाप से 10 लाख रुपए क्यों लिए गए? कौन सा काम कह के लिया गया? एक औरत के बाप से कार क्यों ली गई? क्या कह के लिया गया? जवाज का कौन सा रास्ता था? जब आप औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो आपके पार्टनर बन के वो आ रही हैं, तो अपनी पार्टनर के बाप से आपने 5 लाख रुपए क्यों लिया? पार्टनर के बाप से आपने गाड़ी क्यों खरीदी? पार्टनर के बाप से जमीन बेचवा के अपने घर का सारा सामान, अपना फर्नीचर आपने क्यों खरीदा? इसका मतलब आप उनको नौकरानी समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनको खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब है कि औरतें बेचारा, बेसहारा,
बेकस उसको आप समझ रहे हैं। अगर आप ये समझते कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझको उनकी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है, तो जिस तरह आपसे लड़की वाला 10 लाख नहीं मांगा कि मैं आपको अपनी बेटी दूंगा, 10 लाख तुमको देना होगा, जब उसने आपसे नहीं मांगा तो आपको किसने हक दे दिया कि आप बेटी वाले से 10 लाख का डिमांड आपने किया? इसका मतलब है कि औरतों को कहीं ना कहीं आपने साइड किया है, औरतों को कहीं ना कहीं आपने जलील समझा है, औरतों को कहीं ना कहीं आपने उसको समाज से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। जिस औरत के बाप की जमीन बेचवा के टाइटन घड़ी और बुलेट आपने खरीदा है, कभी घर में सुकून नहीं मिलेगा, कभी उस औरत का दिल नहीं जीत पाएंगे। इसलिए समाज की धारणा को बदलना होगा कि हमारी औलाद की तरबियत किस तरह होगी। अगर बच्चों की तरबियत आपने कर दी कि तुम पैदा हुए हो इसलिए ताकि मेहर की रकम अपनी बीवी को दो, बीवी का कपड़ा तेरे जिम्मे है, बीवी की रोटी तेरे जिम्मे है, बीवी की परवरिश तेरे जिम्मे है, और औरत की ड्यूटी है कि वह घर को जन्नत नमा बनाए। औरत की ड्यूटी है वह शौहर के दिल को तस्कीन अता करे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से सलाहुद्दीन को जन्म दे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से मुजाहिद को जन्म दे। क्योंकि समाज जब नाकारों से भर जाएगा उस समाज को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए औरत की मर्द के मुकाबले में बड़ी ड्यूटी है कि उसको इस कदर सेफ रहना है, इस कदर उसको तालीम याफ्ता रहना है, इस कदर कि वह मर्दों की महफिल की जीनत ना बने, वह 10 मर्दों की गोद में ना झूले, वह 10 मर्दों को अपना चेहरा पेश ना करे, वह 2-4 मर्दों से अपना हमल हॉस्पिटल में ना गिरवाए, वह बाजार की जीनत ना बने कि 10 होंडा उनके चेहरे को देखकर अपनी आंख को सेके। वह बता ले कि मैं एक जबरदस्त मुजाहिद की मां बनने वाली हूं, मैं अपने शौहर को गुनाहों से बचाने वाली हूं, मैं अपने घर की तज़ीन और आराइश करने वाली हूं। जब जिम्मेदारी आपकी ये है, ऐसा नहीं कि आप मर्द और दोनों आप बराबर है कि एक अगर बराबर है तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, आप बाहर काम कीजिए और दूसरे साल आप बच्चा पैदा कीजिए और मर्द बाहर जाके काम करेगा। जब ये नहीं हो सकता है कि मर्द बच्चा पैदा करे तो मर्द औरत दोनों अलग अलग है, दोनों की ड्यूटीज अलग अलग है। औरत की ड्यूटी ये नहीं है कि 10 मर्दों की गोद में झूले, 10 मर्दों की आंखों को सेके, महफिल में आके डांस करके 50 लोग मर्दों के जज्बात को भड़काए, 50 लोगों की जीनत बने। नहीं, उसकी जिम्मेदारी है वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाए, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे और वह जाने कि मैं मुजाहिद और बड़े बड़े मुस्लिम की मां बनने वाली हो, वो घर में रहे। उसका सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर डाल दी गई है। मेहर की रकम शौहर देगा, कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। शौहर रेडी चलाए, रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, मजदूरी करे, काश्तकारी करे, कुछ भी करे, मैं वो बाहर मजदूर बन के रहे मगर बीवी उसकी घर में रानी बन के रहेगी। इस्लाम ने औरतों को रानी बनाया था मगर ये दूसरे मर्दों की गोद का खिलौना बन गई। इसलिए बच्चे हमारे जोकर, हमारे लोफर, हमारे सड़े में पैदा हो रहे हैं। मर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, औरतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों को हुदूद में रहना होगा। जब ये दोनों हद में रहेंगे तो बच्चा रजील नहीं पैदा होगा, बच्चा गुलामी हसन पैदा होगा, बच्चा गुलामी हुसैन पैदा होगा, बच्चा गुलामी दस्तगीर पैदा होगा, बच्चा गुलामी ख्वाजा पैदा होगा। अगर माँ बाप दोनों अच्छे रहे तो फिर बच्चा जोकर नहीं, बच्चा गुलामी इमाम अहमद रजा पैदा होगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम का कानून, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश्शरिया, बच्चा मर्द नहीं जन्म देता है, बच्चा को औरत जन्म देती। मुझको मेरी माँ ने जन्म दिया है, आपको भी आपकी माँ ने जन्म दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज को उनकी माँ ने जन्म दिया है, गौसे आजम को उनकी माँ ने जन्म दिया है, इमाम हसन और हुसैन को उनकी माँ ने जन्म दिया है। इसे बच्चा माँ जन्म देती है। माँ का सेफ रहना कितना जरूरी है, माँ की सेफ्टी कितनी जरूरी है, माँ का सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, माँ का तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है। एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, एक बच्चा अपनी माँ का दूध 2 साल तक पीता है, एक बच्चा 10 साल तक माँ से अटैच रहता है। वो पेशाब पाखाना करे माँ साफ करती है, उसको खाना माँ खिलाती है, तो बच्चा बाप से ज्यादा माँ से अटैच रहता है। इसलिए जिस पेट में 9 महीना बच्चा रहता हो उस पेट का अच्छा रहना कितना जरूरी है। जिस छाती का दूध बच्चा पीता है उस औरत का नेक रहना कितना जरूरी है। अगर दूध जला हुआ तो बच्चों का किरदार जल जाएगा। अगर माँ का शिकम अगर
अगर वो डैमेज हो तो बच्चा डैमेज शख्सियत उसकी मजरू हो जाएगी, ऐसा बच्चा पैदा होगा। इसलिए औरतों का सेफ रहना मर्दों से ज्यादा जरूरी है, औरतों की तालीम याफ्ता होना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। जब समझेंगे मैं मुझको बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना है, मुझको मुजाहिद देने के लिए शादी करना है, मुझको रिफॉर्मर देने के लिए शादी करना है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी जो करेगा वो तो सिर्फ चेहरे का रंग देखेगा, वो तो नाक को देखेगा, वो तो आंख को देखेगा, वो तो फिजिकल फिटनेस को देखेगा, चाहे अंदर से कैरेक्टर उसका डैमेज हो, चाहे अंदर से 10 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक वह 10 लड़कों के साथ उसके गंदे ताल्लुकात हो चुके हों, कोई बहस नहीं, मुंह चिकना होना चाहिए। किस कदर गंदी और आदत हो गई समाज के लोगों की, सिर्फ मुंह को देखता है, कैरेक्टर नहीं देखता, उसकी माँ कैसी है, उसके बाप कैसे हैं, ये लड़की कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कुरान पढ़ती है कि नहीं, ये नमाज पढ़ती है कि नहीं, इसके घिनौने संबंध फेसबुक यूट्यूब चला कर इंस्टाग्राम पे थिरकने वाली तो नहीं है, ये डांस करने वाली तो नहीं है। इसलिए कि हम शादी सिर्फ 2-4 मिनट की तस्कीन की खातिर नहीं करते हैं। अगर यही बात है तो बेशुमार घराने में जहां बच्चा पैदा नहीं होता है, क्यों मारे अजमेर फिरते हैं, क्यों मारे पंडवा शरीफ जाते हैं, क्यों मारे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, क्यों झलाई करवाते हैं, क्यों अपना टेस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, किस हम में कमी है कि उसमें कमी है कि चलो अजमेर जाओ, चलो डॉक्टर के पास जाओ, चलो बाबा के पास जाओ। इसका मतलब है कि शादी सिर्फ शफ़क़त के लिए नहीं की जाती है, शादी 2-4 मिनट की मस्ती के लिए नहीं की जाती है। शादी के बाद मुझको औलाद चाहिए जो हमारी निशानी हो, शादी के बाद औलाद चाहिए जो मेरी दौलत का रखवाला हो, शादी के बाद औलाद चाहिए ताकि मेरी नस्लें चलती रहें उस बेटे से। जब औलाद चाहिए तो फिर औलाद सड़ी हुई कैसे चाहिए, औलाद सड़ी हुई कैंसर ज़दा पैदा हो, आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी सेहतमंद हो, आप चाहेंगे मेरे बच्चे बिल्कुल बाअखलाक बने, तो बाअखलाक कैसे बनेंगे? जमीन सड़ी हुई हो, फसल अच्छी कैसे पैदा हो जाएगी? इसलिए दुनिया के लोग बाल बच्चों के कैरेक्टर पे जोर बाद में देते हैं, मगर तुर्रे इम्तियाज है इस्लाम का कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है, सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है कि कैसी औरत तेरे घर आए ताकि तेरी आने वाली नस्लें उसके कैरेक्टर पर डिपेंड कर रही है, कैसी आए। हुजूर ने क्या कहा? तुन कहूल मरअतु ले अरबा, औरतों से 4 चीजों को देख के निकाह किया जाता है, ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने क्या फरमाया? 4 चीजों को शादी में देखा जाता है। जनरली आमतौर पर लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न देखते हैं, लड़की का माल देखते हैं, लड़की का खानदान देखते हैं और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा, मेरे गुलामों तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, इसको दीवारों में लिख के रखें। आजकल हमारे जोकर और लोफर और सड़े हुए बच्चे जिसको अच्छी सोहबत नहीं मिली, जिनको मदरसा में मुस्तकबिल नजर नहीं आया, जिसके पास काफिरों, फासिकों, फाजिरों, शराबियों, काफिरों, मुशरिकों का चेहरा जो हमेशा देखता रहा, ये भी चाहता है कि हमारी बीवी हुस्नो जमाल की देवी रहे। अब सबका, जहां तक के समाज का कलवा, वो भी चाहता है कि मेरी बीवी करीना जैसी गोरी रहे, करीना जैसी खूबसूरत स्मार्ट गर्ल रहे। ये अपना आज चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं, अपनी बीवी के लिए वो तमन्ना बांधता है कि वह बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत मेरी बीवी हो। उस कलवे से कहा जाए कि आईना देख लिया कर। अगर तू चाहता है कि हेमा जैसी खूबसूरत बीवी मेरी हो, तो तेरी बीवी भी तो चाहती है कि मेरा शौहर साफ खूबसूरत और स्मार्ट हो, मेरा शौहर बिल्कुल वाइट गोरा हो, मेरा शौहर 5.5 फीट का लंबा हो, मेरा शौहर हेल्दी हष्ट पुष्ट हो। फिर तू क्या करेगा बताओ? कहां छुपेगा? और फिर तुझको कौन अपनी बेटी देगा? इसलिए हुजूर ने क्या कहा? सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर, सिर्फ माल देख के शादी मत कर। मुस्तफा कहते हैं दीन और अखलाक देख के शादी किया कर। ऐ मेरे गुलामों, दीन देख के शादी कर, अखलाक देख के शादी कर, दीन देख के शादी कर। अगर दीन देखेगा, आका फरमाते हैं कि एक दीनदार काली कलोटी औरत वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल,
सरकार ने साफ तौर पर नाम लेके कहा कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तेरे हक में बेहतर है। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि काली कलोटी को ढूंढा करे। हुजूर ने एक बात बताई, दीनदार औरत भले ही काली हो लेकिन तेरे लिए बेहतर है। दीनदार औरत, दीन तलाश करना, चूंकि तुझको औलाद चाहिए, औलाद नाफरमान लतम जुत्तम करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद माँ बाप को भूसा मुक्की करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद आंखों की ठंडक चाहिए। तो जिस जमीन से वो औलाद की फसल पैदा होगी उस जमीन को का दीनदार होना जरूरी है, उस जमीन का परहेजगार होना, उस जमीन का फर्टाइल जरखेज होना जरूरी है। मैंने एक तमहीद बांधी, चूंकि समाज में तमन्ना हमारी कुछ होती है, अब प्रैक्टिकल हमारा कुछ होता है। नेक बनने के लिए नेकों का चर्चा करना, सुनना, उनका जिक्र करना जरूरी है। एक कामयाब लीडर बनने के लिए रोजाना कामयाब लीडरों की कहानी सुननी पड़ती है। उसी तरह एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाब नेक लोगों की जिंदगी जरूरी है। आज आपको मैं बताता हूं, जिसके नाम से जलसा है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। हम लोग कहानी तो बार बार सुनते हैं, करामतें तो बार बार सुनते हैं, लेकिन जिस गौसे आजम के आज 800 साल गुजर जाने के बाद जिनके नाम की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जिनके नाम से इदारे कायम हो रहे हैं, जिनके नाम से बच्चों का नाम रखा जा रहा है, अब्दुल कादिर नाम है गौसे आजम का, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं। अब्दुल कादिर से कादरी कहलाते हैं, यानी हम अब्दुल कादिर वाले हैं। हम गौसे आजम को अपना शेख तरीकत मानते हैं। हम गौसे आजम के मुरीद, उनके अकीदतमंद हैं। गौसे आजम से के सिलसिले में हम दाखिल हैं, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं, हम लोग कादरी हैं। तो एक अब्दुल कादिर, आज करोड़ों कादरी अपने नाम के साथ लफ्ज कादरी लगा रहे हैं। आखिर क्या है गौसे आजम में? इस कदर अजमत, इस कदर बुलंदी कैसे मिली उसे, जो जिलान में पैदा हुए, बगदाद में इल्म हासिल किया, कई साल तक इल्म हासिल करते रहे, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद जंगल की तरफ चले गए। 25 साल तक वहां दरख्त के पत्तों को खाया, गिरी पड़ी सब्जियां जंगल की खाते रहे जब भूख लगती, ताकि पीठ सीधी रहे और हमेशा महवे इबादत रहते, खुदा की मार्फत का नूर हासिल करते। कब? आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद। इस सब ट्रेनिंग के लिए आपने 25 साल तक जंगलों में, किसरा के खंडरात में आपने जिंदगी के दिन गुजारे। चूंकि किताबों में पढ़ा जाता है और तन्हाइयों में, जंगलों में उस पर प्रैक्टिकली अमल किया जाता है। पहले जमाने में ट्रेनिंग, आजकल स्कूल में ट्रेनिंग होती है। आप डीएम बनने वाले, आईएएस कंपटीशन आपने निकाल लिया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, ताकि उन्होंने बहुत पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर लिया, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा भारी कंपटीशन पास किया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ताकि अब आपको डीएम बनना है। डीएम बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, पब्लिक के बीच आपको रहना है, कैसे उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को सहना है, कैसे अपना सीना बड़ा रखना है, कैसे आप गाली पब्लिक की सुनेंगे, कैसे आप उनको संभालेंगे, कैसे हर मोर्चे पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनकर कैसे उसको संभालेंगे, सब ये ट्रेनिंग होती है। अगरचे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो 18 घंटे पढ़ते थे, सारी किताबों को चट कर गया, एग्जाम में 90% नंबर लाया, उनका पोजीशन 10 टॉप है, फिर भी ट्रेनिंग उसकी होती है कि अब आपको ये ओहदा दिया जा रहा है, उस ओहदे में आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है। डीएम की ट्रेनिंग है, मास्टर की ट्रेनिंग है, साहब लायर की ट्रेनिंग है, सबकी ट्रेनिंग है, मगर हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। यहां से दस्तार बांधे फट से मदरसे में आ गए, मैं पढ़ाने लगे, यहां दस्तार लपेटे फौरन मस्जिद में चले गए, यहां दस्तार लपेटे फौरन अजान देने लगे। अब वहां कोई आके गाली दिया, बस पगड़ी पटक के मस्जिद छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? तो हमारे अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, जगह मिल जाएगी, मैं तुम्हारी गाली नहीं सुनूंगा, मैं 20 साल तक पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं गाली सुनूंगा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जमीन बहुत मिलेगी, बहुत जगह मिलेंगी, भाग गए। अगर नायबे पैगंबर आप बने हैं तो कम से कम अपने पैगंबर की जिंदगी का मुताला कर लीजिए कि आपके पैगंबर से बड़ा कौन है दुनिया में। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुस्तफा की जात है और सबसे ज्यादा अजियत, तकलीफ दीन की राहों में मुस्तफा को ही दी गई है। सबसे ज्यादा आका फरमाते हैं, ऊजी तो फी सबीली हाजा,
इस दीन की राहों में मैं जितनी तकलीफ दिया गया हूं, मेरे से पहले उतनी तकलीफ किसी को नहीं हुई, न मेरे बाद किसी को तकलीफ होगी। कौनैन का पैगंबर मालिक को मुख्तार है, गले में चादर डाल के लोग खींच रहे हैं। कौनैन के मालिक को मुख्तार है, लोग आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। आप कौनैन के मालिक को मुख्तार है। अपने ही पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको वहां के सारे कबीले वालों ने मिल करके कबीले बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया। यानी अब अपने खानदान वालों के साथ महसूर हो गए, कैदी बन गए एक घाटी में। कहा? दूसरे मुल्क में नहीं, अपने मुल्क में, अपने शहर मक्का में जहां आप पैदा हुए थे। जितनी तकलीफें आपको दी गई उतनी तकलीफ किसी को न पहले दी गई न कयामत तक दी जाएगी। अगर नाइबे पैगंबर कहलाते हैं तो सीना उतना ही चौड़ा रखना होगा कि हमें जब दीन का काम करना है, लोगों की इस्लाह करना